नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आईएएस 43 वर्ष के पुरुष के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है, वर्तमान समय में ये परेशानी को झेल रहे हैं, कुछ बिजनेस में नुकसान लग गया है, बस उस विषय पर इनको जानना है कि आगे कब से ठीक होगा। और ये बात मैंने इनको पहले बताया कि आप अभी कुछ मत बताओ, मैंने क्लियर किया कि देखो आपकी इस एज से प्रॉब्लम चल रही होंगी, तभी मैंने इनसे आगे के लिए प्रश्न पूछा। अब मैं ये करता क्यों हूँ, एक आपको मैं चीज़ समझाता हूँ कि आप हमारे पास जिस चीज़ के लिए आए हैं, कम से कम उस चीज़ का आपको प्रूफ तो मिलना चाहिए ना कि मैं आपके विषय में जानता हूँ, तभी तो आप मेरे आगे के सजेशन को मानोगे। जो भी मैं आपको रिकॉर्ड आपके प्लैनेट्स के रिगार्डिंग या आपके लाइंस के रिगार्डिंग उपाय दूंगा, उसको जब भी तो आप मानोगे ना, जब देखोगे कि मैंने आपकी ज़िंदगी के विषय में कुछ बातें सही बताई। प्रायः ऐसे लोग नहीं करते और ये बात बोलने का भी मतलब नहीं बनता, लेकिन मैं कंप्लीटली बोलता हूँ क्योंकि मैं करता हूँ, बस इसीलिए बोलता हूँ। और मैं ये भी बोलता हूँ कि इसके पीछे का हमारा मकसद सिर्फ यही है कि आपके पैसे जो आपने मुझे चार्ज के रूप में दिया है वो पानी में नहीं गए हैं। बस इस बात के लिए बिना किसी टाइम लिमिट के मैं लोगों से बात करता हूं, उसके बाद का मैं वीडियो भी देता हूं। ये बात इसलिए बताना ज़रूरी है ना, क्योंकि कुछ लोग मुझे व्हाट्सअप करते हैं, पूछते हैं गुरुजी आप फ़ोन पे बात करते हैं ना। बहुत से लोग तो फ़ोन पे बात भी नहीं करते। तो बस मैं इसीलिए ये चीज़ बताता हूँ कि मैं करता हूँ और इमीडिएटली करता हूँ, मैं 1 घंटे के अंदर करता हूँ। अब कभी बहुत बिजी रहा तो 2 घंटे 3 घंटे, बट करता उसी दिनों जिस दिन आपका पेमेंट आता है। तो लोगों को सही जानकारी मिलती है और आपके जो भी उपाय मिलते हैं ना, ये मत समझना कि मैं उपाय ऐसा वैसा देता हूँ, नहीं। उपाय मैं आपको वीडियो में भी दे देता हूँ। उपाय जो मैं आपको बताता हूँ वो उपाय भी हमारा घरेलू ही रहता है, जिसके रिगार्डिंग आपको कोई भी खर्च नहीं पड़ता है। और कुछ विषम परिस्थिति में रत्न भी बताता हूँ, तो वो चीज़ें बहुत विषम परिस्थिति में होती हैं, सबके साथ वो अप्लाई नहीं की जाती। तो ये हमारा सिनारियो है हाथ देखने का। अभी इनके क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। तो इनका प्रश्न था ये प्रॉब्लम्स कब तक रहेगी। तो जब भी मैंने आपके प्रॉब्लम को बताया, तभी मैंने एक चीज़ और बताया कि जब मैं आपके प्रॉब्लम को बता रहा हूँ तो आगे सॉल्यूशन भी मैं जानता हूँगा, और साथ साथ मैं ये भी जानता हूँगा कि आगे ये प्रॉब्लम कब सॉर्ट आउट होगी। तो बस इसी ट्रस्ट के लिए मैं लोगों को बोलता हूँ कि थोड़ा सुन लीजिए, और मुझे मैं आपको एक विश्वास दिलाता हूँ और एक लड़ने का ताकत देता हूँ। देखो, खराब समय जब आपके होते हैं ना, जब भी आपके हथेली पर राहु लाइंस होती हैं, तो ये आपको प्रॉब्लम्स करती हैं। तो इसको एलोबरेट करता हूँ थोड़ा। अभी प्रॉब्लम मुझे कैसे दिखा वो देखो, 42 में हल्की सी प्रॉब्लम तो है। इस केस में इंसान को प्रॉब्लम आती है 42 43 में ही एक प्रॉब्लम थी, उसके पहले भी एक नॉमिनल सी थी, लेकिन वहाँ पर से प्रगति के योग से बने हुए थे तो फर्क नहीं पड़ा होगा। 42 43 में फ़र्क ज़रूर से पड़ा होगा। एक तो वो देख लो, दूसरा एक नेगेटिव एक्सपेंस यहाँ से देख लो, तीसरा इनकी एक फेट लाइन की मिसिंग अवस्था तकरीबन आपके 41 ईयर्स की ही एज से है। ये कंप्लीटली मुझे दिखा। ये देखो स्ट्रांग नहीं, ये 42 वाली ये वाली नहीं होती, ये वाली देखो, ये हल्की सी जो कही ना ये वाली। तो यहाँ से फेट लाइन इनकी मिसिंग भी थी आगे, लेकिन आगे से ठीक ठाक सी चली हुई है। तो इस केस में इंसान को बेनिफिट तो मिलता है, लेकिन ये वाली प्रॉब्लम ज़्यादा बड़ी सी बन रही थी। इस केस में दिक्कतें आई। मेजर प्रॉब्लम आपकी जीवन रेखा ने ही हमें बता दिया। तो जीवन रेखा पर राहु लाइन, तो क्या होता है ना कि जब भी आपकी राहु लाइन आपके जीवन रेखा को काटती है तो राहु लाइन आपको परेशान करती है। और इसके रिगार्डिंग उपाय आप यही कर सकते हैं कि आप तो एक महादेव को पकड़ लो, दूसरे अपने स्ट्रांग प्लैनेट्स को और भी स्ट्रांग कर लो। इसके रिगार्डिंग कोई भी रत्न का उपाय आपके लिए कारगर नहीं साबित होता, ये मेरी गारंटी, लिख के ले लो आप। रत्न कब पहनने चाहिए, इस कंसेप्ट को आप समझ ही नहीं पाते कभी। रत्न जब पहनने चाहिए जब आपकी कुंडली में आपके प्लैनेट्स अच्छे कंडीशन में हो, या फिर योग कारक हो। अच्छे कंडीशन में नहीं हो, योग कारक हो, और वो किसी वजह से अस्त का हो गया हो, और वो मान लो कि आपके बृहस्पति मालिक है आपके पंचम भाव की, और वो बृहस्पति आपका पंचम भाव में बैठा है, तो वो स्वागृही हो गया, मतलब अपने ही घर में है, और उस बृहस्पति के रिगार्डिंग आपको इफेक्ट नहीं आ रहा है। तो उसके लिए मैं उसके बल को देखूंगा कि ये कितना बली है, और कहाँ कहाँ क्या क्या इसका बल मिल रहा है। वो आपकी कुंडली को एक अंश से बल को देखा जाता है। उसके बाद मान लो आपकी बृहस्पति में बल नहीं रहा, किसी वजह से वो अस्त का हो गया, सूर्य के क्लोज कंजंक्शन में आने से वो अस्त का हो गया, जिसमें उसके बल नहीं होते। दूसरी चीज, या सूर्य के क्लोज कंजंक्शन में नहीं है तो वो बृहस्पति डिग्री वाइज कमजोर है।
तो उस परिस्थिति में, उस विषम परिस्थिति में आपको रत्न पहनना होता है, क्योंकि आपके बृहस्पति पंचम भाव का है स्वामी। पंचम भाव केंद्र त्रिकोण का हाउस होता है, त्रिकोण का हाउस होता है। और पंचम भाव आपके पढ़ाई लिखाई से लेके, संतान सुख से लेके आपके करियर को भी कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट करता है। ऐसे करियर का दसम हाउस होता है, लेकिन कहीं ना कहीं पढ़ाई अच्छा करोगे तभी तो करियर में आगे बढ़ोगे। तो पंचम भाव एक बहुत महत्वपूर्ण हाउस है। तो उसके बल को इंक्रीज करने हेतु तो आप बृहस्पति का रत्न पहन सकते हैं, जो कि एक सार्थक फल आपके जीवन पर लाएगा, जिसको कहते हैं पुखराज, जिसको कहते हैं इंग्लिश नेम येलो सफेयर। और उसका उपरत्न भी आप पहन सकते हैं। हालांकि उपरत्न को तो मैं ज़्यादा कारगर नहीं समझता, रत्न मेरे हिसाब से ज़्यादा कारगर है। तो उस परिस्थिति में आप रत्न को पहनिए। जनरली कोई किसी के पास भी गए 4-5 आपको पहना दिया गया, ये थोड़ा अनुचित है, ये बहुत ही अनुचित है, ये नहीं होना चाहिए। अब मैंने जिसको भी रत्न दिया है ना, कम से कम उसको ये बात तो समझा के ही दिया है कि मैं क्यों दे रहा हूँ आपको और इसकी क्या वजह है। ये बात तो मैंने उनको समझा के ही दिया है। और उनके जो भी क्वेश्चंस रहे हैं, ये नहीं कि धुड़त की तरह बोल दो कि नहीं ये आपको पहनना, ये रेमेडी है। क्यों रेमेडी है? सबका एक रीज़न है, रीज़न बताओ। तो मैंने रीज़न समझा के दिया। एक भी हमारे क्लाइंट ऐसे नहीं है जिसको मैंने रीज़न नहीं समझाया हो आज तक। मैंने सभी को रीज़न समझाया, किसी को अंधेरे में नहीं रखा है कि ये देखो ये रीज़न है, ये रीज़न से पहनो, तब भी आपको वो फ़ायदा भी करेगा। जब भी आप उसके मतलब को समझेंगे तभी वो फ़ायदा भी करेगा, तभी आप उसको ट्रस्ट से पहनेंगे भी। नहीं, गुरुजी ने बताया, सही रीज़न दिया है, मुझे समझ में आया। क्यों आप अंधविश्वास में पड़ो, क्यों आप अंधविश्वास करो? एक सीधी सी बात है, सीधा सा मतलब है, क्यों अंधविश्वास में पड़ो, क्यों अंधविश्वास करो? समझो तभी करो। तो इनकी जो स्थिति है ना, ये राहु लाइन का जो समय है, ये तो आपको झेलना है, ये आपको झेलना है। इसके रिगार्डिंग क्या कर सकते हैं हम? इसके रिगार्डिंग आप ये कर सकते हैं कि आप सूर्य भगवान को और महादेव को पकड़ लीजिए, ठीक है। आपके इसके रिगार्डिंग साइड इफेक्ट में कमी कराएगा। जो इसका अवधि 1 साल का होगा, वो अवधि ये 5 मंथ 6 मंथ ऐसे हो जाएगा। तो इसके रिगार्डिंग ज़्यादा तकलीफ आपको नहीं झेलनी पड़ेगी। तो लेकिन कंटिन्यू बेसिस पर करना है। उपाय का चर्चा वीडियो से करूंगा, आगे आपके फ़ोन पे कर दूंगा, यही बताऊंगा, इसी को एलोबरेट करूंगा। तो इनकी आगे जो एक तरक्की है ना, 44 ईयर्स में एक बड़ी थी मुझे दिख रही है। 44 में आगे भी आपकी स्ट्रांग प्रोग्रेस लाइन से बनी हुई, ज़्यादा दिक्कतें नहीं होंगे। ऐसे दिक्कतें तो हर एक की ज़िंदगी में है, दिक्कत का तो कोई श्रेणी ही नहीं है। और अगर इनकी भाग्य रेखा को देखूं मैं, तो यहाँ से कंप्लीटली देखो, ये भाई 36 वर्ष के बाद से आपकी भाग्य रेखा ने अच्छा कंडीशन आपकी ज़िंदगी पर डाला था। यहाँ से भी हल्की हल्की सी बनी हुई थी, तो नॉमिनल सा साथ, लेकिन 36 के बाद से आपकी भाग्य रेखा अच्छी थी। इस केस में व्यक्ति को भाग्य का फल मिलता है। और इस लाइन को इसलिए मैंने ज़्यादा तवज्जो नहीं दिया, क्योंकि यहाँ से एक लाइन आपकी भाग्य रेखा का काम ज़रूर कर रही है, इसलिए इसको ज़्यादा तवज्जो नहीं दिया। जीवन रेखा को ही ज़्यादा मैंने तवज्जो दिया। और बाकी आपकी फेट लाइन आगे भी बनी हुई, तो भाग्य का विशेष दिक्कत नहीं है। बहुत पैसे कमाए इन्होंने, और बहुत पैसे कमाओगे आप। स्ट्रांग सूर्य रेखा 1 से ज़्यादा है, तो व्यक्ति को एक जॉब प्रोफेशन, एक सोर्स ऑफ इनकम रहता है। बुध रेखा अच्छी है, तो बिजनेस में धन लाभ आपका होता है। एक प्रश्न था इनका कि आगे किस चीज़ का व्यापार करूं, तो देखिए व्यापार में आप चंद्र से जुड़ा हुआ व्यापार कर सकते हैं, जिस बात की पुष्टि मैं आपको मैंने कर दिया था, आगे भी कर दूंगा। तो ये कुछ इनके क्वेश्चंस थे जिसका मैंने उत्तर किया। अभी अतली का मैं जर्नल एनालिसिस करूंगा, चीज़ों को स्पष्ट रूप से क्लियर करूंगा। तो वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है, देखे सीखे समझे, चीज़ों को एलोब्रेट किया जाएगा, समझाया जाएगा, और आप समझने का प्रयास करें। सबसे पहले इनकी स्क्वायरस पाम है, तो व्यक्ति बड़े ज़िद्दी होते हैं। ज़िद में अपने ज़िंदगी में बहुत कुछ करते हैं। ज़िद अच्छे चीज़ों का होता है, मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ हासिल करना है, मुझे कुछ करके दिखाना है, इस बात का ज़िद होता है। और ये ज़िद में बहुत कुछ हासिल करते हैं अपनी ज़िंदगी पर। और आपके सारे प्लान्स में अच्छे उभार लिए हुए। इस केस में व्यक्ति को राज्यों की प्राप्ति होती है 60%। ज़िंदगी बड़ी मज़े में बीतनी है आपकी, बड़े मज़े में आपकी बीती है, बड़े मज़े में बीत जानी है। अब देखो छोटी मोटी समस्याओं को, या फिर आपके पारिवारिक संबंध में हो, या फिर आपके परिवार को लेके हो, या फिर किसी और वजह को लेके हो, तो उसमें मैं टिप्पणी नहीं करता। बाद बाकी अगर ये बातें मेरे द्वारा किसी के भी वीडियो में बताया जाता है कि आपकी ज़िंदगी अच्छी बीत जाएगी, इसका मतलब यह है कि पर्सनल स्वयं का आपका भाग्य अच्छा है, आपका काम कभी नहीं रुकेगा। इसका सिर्फ सीधा सा एक मतलब ही आप समझे, इसके उपरांत कुछ भी ना समझे। और फिर गुलाबी अतरे धन को अट्रैक्ट तो करती ही करती है। थंब स्ट्रांग व्यक्तित्व है, जब भी आपको सपोर्ट की आवश्यकता है, यवाकृति आपके तले पर मौजूद है। जब भी आपको सपोर्ट की आवश्यकता पड़ेगी, तभी भी आपको सपोर्ट मिल जाना है। इच्छा शक्ति प्रबल है, तर्क शक्ति बहुत शानदार है। डिजायर्स के बहुत ही अच्छे योग है, तो व्यक्ति बहुत डिजायरेबल होते हैं। सेकंड फ्लेंज का बड़ा होना व्यक्ति को बहुत ज़्यादा एग्रेसिव बनाता है,
कुछ काम करने के लिए। इनके अंदर काम करने की संख्या, काम करने वालों की संख्या बहुत ज़्यादा रहती है और ये लोग अपने काम को बड़ी ईमानदारी से करते हैं, लोगों के लिए एक प्रेरणा स्रोत होते हैं। मतलब इन लोग के द्वारा ऐसा कोई कार्य किया जाता है जिसको देख के लोग सीखते हैं, समझते हैं, इनको अपना आइडियल मानते हैं। जबरदस्त स्तंभ आपका है। ये आपकी समझदारी के लूप देखो तो ये भी काफ़ी अच्छी सी बन रही है। इस केस में व्यक्ति बहुत समझदार होते हैं, अपने काम को बड़े ईमानदारी, बड़े सहजता से करते हैं। अब समझदारी आपकी अच्छी है तो काम भी तो अच्छा ही करोगे। फिंगर के बीच में गैप है। इस केस में क्या होता है ना कि व्यक्ति के फजूल खर्ची बहुत होते हैं। फिजूल खर्ची, कोई कोई काम अलग जाएगा, इन्होंने दूसरे के ऊपर खर्च नहीं किया फिर भी इनके पैसे खर्च हो गए। कुछ ना कुछ काम पड़ जाएगा, कुछ ना कुछ अड़चन आ जाएगी जिसके रिगार्डिंग आपको पैसे खर्चने पड़ेंगे। तो बस उसी खर्चने की मैं बात कर रहा था। ऐसे व्यक्ति के पैसे खर्च होते हैं बहुत ज़्यादा। ये चीज़ें आपके तले मुझे बता रही है। अभी इनके आगे की तरफ मैं देखूँ तो ये आपको मैं इनका दूसरा पिक दिखाता हूँ। ये वाली फिंगर पे खड़ी लाइन हथेली पर मौजूद है। इस केस में क्या होता है ना, व्यक्ति बहुत ही अच्छे होते हैं दिल से, दिल में किसी के प्रति कोई गलत भावना सी नहीं होती। ये कंप्लीट है। और आपकी बृहस्पति फिंगर छोटी सन की बड़ी तो हिम्मती है, कैलकुलेटिव तरीके से जिंदगी को जिएंगे। मतलब नियमित रूप से आप जिंदगी को जीते हैं। बुध फिंगर का छोटा होना यह दर्शाता है कि व्यक्ति कभी कभार निर्णय बहुत गलत लेता है। कभी कभार क्या, प्रारंभिक समय में ही निर्णय बहुत गलत लेता है। तो ये चीज़ें मुझे आपकी बुध फिंगर से बता रही है। बाकी फिंगर में स्ट्रेंथ अच्छा, इंसान बहुत समझदार होता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अभी इनके दूसरे पिक को मैं दिखाऊं तो इनके बृहस्पति देखिए, पारिवारिक समस्याएं, धोखा, ये जिंदगी का पाठ सा बन जाता है आपके हथेली के माध्यम से जो चीज़ें मुझे बताई जा रही हैं। बाकी बृहस्पति ठीक है तो घर से बाहर का वैल्यू, मान सम्मान मिलेगा। कुछ परोपकार के लाइंस भी हैं। तो व्यक्ति बड़े परोपकारी होते हैं, अपने कार्य को बड़े ईमानदारी से करते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। और कुछ स्क्वायर नुमा आकृति का फॉर्मेशन था। इस केस में ऑथोरिटी पोस्ट की प्राप्ति करा रहा है। आगे चल के ये पद आपको जरूर से मिल सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। फिर देखिए, शुक्रवार डिस्टर्बेंसी बनी हुई, तो स्ट्रगल रहता है प्रारंभिक समय में, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं, नॉर्मल। फिर देखिए, यहाँ से दबाव है तो व्यक्ति बहुत मेहनती, मेहनत का फल भी मिल जाना है। यहाँ से उबार है तो, और फेट लाइन जिंदगी का लास्ट तक है तो भाग्य का तो धनी है आप, भाग्य से तो दिक्कत नहीं है उतनी। और यहाँ पर से अगर ठीक से देखा जाए तो यहाँ पर से एक ट्रायंगल नुमा आकृति सी बन रही है। तो आगे चल के भी आपको प्रॉपर्टी का अच्छा खासा सुख मिलेगा। और एक लाइन है जो शुक्र वलय का ही ब्रांच था, लेकिन ये बहुत इफेक्टिव नहीं रही। और यहाँ से भी हल्की एक लाइन है तो ये भी शुक्र वलय का ही ब्रांच था, तो ये बहुत इफेक्टिव नहीं रहे। इसके रिगार्डिंग बहुत साइड इफेक्ट आपको झेलने नहीं पड़ेंगे। तो इसका मतलब होता है इस ट्रायंगल का कि आपकी प्रॉपर्टी की सुख आपको मिलनी है। एक लाइन आपके सूर्य की तरफ जा रही है तो विदेशी धरती से धन लाभ की तरफ इशारा कराती है। इस केस में विदेश की यात्रा या विदेशी धरती से धन लाभ अवश्य ही होता है। बाकी खड़ी लाइन आपकी फेट लाइन की, ये भी देखो, यहाँ से भी एक भाग्य रेखा सी बनी हुई है। तो इस केस में भाग्य का साथ मिलता है। 1 2 3 4 सूर्य रेखा बड़ी स्पष्ट आपके हथेली पर, और मल्टीपल प्रॉपर्टी का योग। यहाँ से एक ट्रायंगल सा बनी हुई है, यहाँ से एक स्क्वायर सा बना हुआ है। इस केस में व्यक्ति को मल्टीपल प्रॉपर्टी का सुख मिलता है। 36 के बाद के योग थे, इसमें कोई डाउट नहीं था। सूर्य काफी प्रधान है तो व्यक्ति को नेम फेम चाहिए। बाकी कुछ लाइन से बुध पर, तो ऐसे व्यक्ति प्योर व्यापारी होते हैं, अपने कार्य को बड़े ईमानदारी, बड़े सहजता के साथ करना जानते हैं। बुद्धि विवेक से कार्य को करेंगे, सफलता को अवश्य ही पाएंगे। और दिमाग तो इतना तेज ना कि जंगल में छोड़ दो तो पैसे कमा के ले आएंगे, इतने तेज दिमाग के व्यक्ति होते हैं आप। मंगल अच्छा है तो एक प्रॉब्लम्स मुझे दिख रही है कुछ धोखे की, नॉर्मल। बाकी दोनों मंगल अच्छा है तो एनर्जी तो हद से ज़्यादा। मतलब इंसान कभी घबराता नहीं है, इंसान ने ठाना कि मुझे यह काम करना है और ये काम वो करके दिखा देते हैं, ऐसी वाली मानसिकता होती है। ये बहुत ही आराम से कर लेते हैं। मंगल अच्छा है तो लॉजिकल भी है, मंगल अच्छा है तो प्रतिरोधक क्षमता अच्छी भी है, मंगल अच्छा है तो हिम्मत से अपने कार्य को आप करेंगे भी। जबरदस्त मंगल है। चंद्रमा भी अच्छा है तो पैसे की फ्लो अच्छी बनी रहती है आपकी जिंदगी पर। कुछ यात्रा के लाइन से तो विदेशी धरती से धन लाभ या यात्राओं की तरफ ये परिचय सी करा रही थी। चंद्रमा बहुत बढ़िया है तो इंसान के पास पैसे की दिक्कत नहीं होती। पैसे की फ्लो जिंदगी पर बहुत बनी रहती है, जिंदगी में पैसे की कभी कोई कमी नहीं होती। कुछ राहु लाइन की वजह से कमी हो जाए, कुछ प्रॉब्लम्स आ जाए तो काई का टेंशन लेना। 1 साल 1 साल 2 साल रहेगा, फिर चीज़ें ठीक हो जाएंगी, जैसा कि मुझे आपकी अतली बता रही है। और बाकी कुछ एक फिशनुमा आकृति जो कि आपकी केतु पर्वत पर आपकी जीवन रेखा के साथ है, आकस्मिक धन लाभ को दर्शा रहा है। कुछ यात्राएं की तरफ भी परिचय सा करा रहा है। स्ट्रांग शुक्र आपका, तो शादी के बाद की भाग्योदय, वैवाहिक जीवन का ठीक सुख मिलना, नॉर्मल स्ट्रेस रहेगा पारिवारिक, वो तो मुझे दिख रहा है आपके हथेली से। और बाकी कुछ ये कुछ स्क्वायर्स है तो लग्जरी का प्रॉपर सुख मिलेगा। कुछ मनी की लाइंस अच्छी बनी हुई है। इस केस में व्यक्ति को पैसे की दिक्कत नहीं होती, कभी कभार अगर हो जाए तो वो मैनेज हो जाता है। बाकी यहाँ से भी 2 ट्रायंगल्स थे और 2 लाइंस थी जिसमें आपकी लग्जरी का सुख मिलेगी। मंगल बहुत बढ़िया, पराक्रमी,
ओवर पराक्रमी। मंगल मतलब पराक्रम, मंगल मतलब डेडिकेशन, मंगल मतलब आपके काम करने की एबिलिटी को दर्शाती है, जो कि बहुत जबरदस्त है। स्ट्रांग आपकी मंगल रेखा है, जीवन रेखा भी मस्त। तो 75+ की आपकी आयु है। आयु को लेकर सोचने वाली आवश्यकता नहीं है आपको। और यहाँ पे कुछ स्ट्रेस के लाइन है, तो कुछ पारिवारिक संबंध में हो सकता है कि प्रॉब्लम्स आए जिसकी वजह से आपको स्ट्रेस हो, लेकिन फिर आप अगले ही पल ठीक हो जाओगे, मस्त हो जाओगे, कंप्लीट हो जाओगे कि आपको लगेगा क्या स्ट्रेस लेना, जिंदगी का नाम ही तकलीफ है। अभी आगे बढ़ो, अपने काम को करो, और ये जिस दिन आपने सोच लिया ना, आगे बढ़ने से आपको कोई नहीं रोक सकता। कुछ लाइंस थे जो प्रारंभिक समय स्ट्रगल को दर्शा रहे थे, और कुछ लाइंस प्रगति को भी दर्शा रहे थे। मूलतः आपकी कमाई 18 में 19 में सही मुझे दिख रही थी, बट सक्रिय रूप से 23-24 से शुरू हो जाती है। एक दिक्कत नॉर्मल 26 वर्ष में दिखी हमें। फिर एक दिक्कत जो मैंने आपको बताया कि 45 में 46 में सी एक दिक्कत सी थी, ये वाली मैं अगर दिखाऊं, ये वाली यहाँ पर से देखो। एक दिक्कत और भी थी 36वें वर्ष में, एक नॉर्मल दिक्कत आपकी 30 ईयर्स की मान के चल लो आप, ये दिक्कतें थी। ये वाली दिक्कत एक नॉर्मल आपकी 20 ईयर्स के राउंड की होगी, 1920 की। ये तकरीबन आपके 30 36 या 42। लेकिन 42 से बड़ी तरक्की का योग है, बड़ी तरक्की 43 से 43 44 से। तो 44 मान लो कुछ तरक्की आपकी होनी है, और फिर कंटिन्यू बेसिस पे बनी हुई है। हल्की से एक राहु लाइन और भी फील हो रही है हमें। तो इसकी स्पष्टता मैं बता दूंगा क्या करना उचित रहेगा इसके लिए। बाकी जो उपाय दिया उसको आप करिए। और यहाँ पर से बहुत ही अच्छे लाइंस बने हुए, कुछ विदेश की यात्रा भी आपके आगे बने हुए, प्रोग्रेस लाइन भी अच्छी है। इस केस में थोड़ी कुंडली देखने की आवश्यकता मुझे पड़ेगी, क्योंकि कुछ राहु लाइन का साइड इफेक्ट मुझे दिख रहा है, कुछ इम्पैक्ट मुझे दिख रहा है जो कि ज़्यादा है। तो मैं वो आपको बता दूंगा, निश्चिंत रहिए आप। बाकी आपकी प्रोग्रेस लाइन से कंटिन्यू से मुझे दिख रही है। इस केस में व्यक्ति की तरक्की होती है और आगे आपकी ज़िंदगी ठीक हो जाएगी। और बाकी एक लाइन्स आपके चंद्र पे गई है, तो यात्राएं बड़ी सी होने वाली हैं, बस आपके 50वें वर्ष की आयु में। उसके बाद जीवन स्मूथ है। कुछ हल्की हल्की प्रॉब्लम्स तो आएंगी, वो राहु लाइन नॉर्मल है, लेकिन हल्की ही आएंगी, आप लाइफ में सेट जरूर कर जाएंगे। 44 से स्थितियां मुझे अच्छी दिख रही हैं, ठीक ठाक दिख रही हैं। अब देखो, आपकी ज़िंदगी एलोपैथिक का मेडिसिन नहीं है। मैंने बोल दिया ठीक हो गया, ये कोई ज़रूरी नहीं है। आपको मेहनत करना पड़ेगा, प्रयास आपको करना पड़ेगा। बाकी आपकी ज़िंदगी आगे की अच्छी आयु, दीर्घायु है। माइंड रेखा बहुत ज़बरदस्त है, धनी है आप, बहुत धनी है आप। इतनी अच्छी माइंड रेखा हार्ट लाइन मिली, ये थोड़ी पारिवारिक मामले में दिक्कत। बाकी बैलेंसिंग डिस्टेंस बहुत अच्छी है, दिल दिमाग के तो बहुत तंदुरुस्त व्यक्ति तो किसी भी कंडीशन में पैसे कमा ले, इतने तंदुरुस्त होते हैं आप, ज़बरदस्त है। फिर देखो, फेट लाइन बचपन से तो नहीं थी, स्ट्रगल तो रहा होगा। फिर बाकी आपकी थोड़ी थोड़ी सक्रिय हुई 22 साल से, और आपकी 36 साल से बहुत सक्रिय हुई, और ज़िंदगी के लास्ट तक है। तो भाग्य का दिक्कत तो नहीं होना। यहाँ एक नेगेटिव एक्सपेंस के योग थे, वो बहुत नॉमिनल थे, आपकी जीवन रेखा से भी थी। बाकी आपकी फेट लाइन अच्छी सी बनी हुई है, और मल्टीपल प्रॉपर्टी का योग भी। यहाँ से भी देखो एक ट्रायंगल सा है, यहाँ से भी एक ट्रायंगल है। तो ज़िंदगी के लास्ट में भी आपको बेनिफिट मिलेगा। बुद्ध रेखा बहुत अच्छी बनी हुई है। तो व्यक्ति बिजनेस से धन कमाते हैं, और आपकी ग्रेटर ट्रायंगल, तो व्यक्ति के पास पैसे आते हैं, पैसे कमाते हैं, पैसे कमा के रखते हैं। खर्च के पैमाने ज़्यादा बढ़ेंगे, ये यहाँ पर से भी खर्च की आपकी प्रवृत्ति है। दूसरे पारिवारिक मामले में ज़्यादा खर्च होंगे इस केस में। तो टेंशन नहीं लेना, लाइफ को जीना है ठीक से। बाकी मैं डिस्कस कर लूँगा, उपाय बता दूंगा। ये था इनके तरीका पूर्णतः विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया, लाइक कर दे, कमेंट कर दे, शेयर कर दे, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप पर्सनली मेरे साथ तरीका दिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।